दोस्तों नमस्कार। हमारी मौजूदगी इस समय सुल्तानपुर ज़िले के अंतर्गत कुरेभार थाना पड़ता है, जूड़ापट्टी। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक साथ में दो दो चिताएं जल रही हैं, वो भी जो है पिता और पुत्र की। ऐसा जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो भी देख रहा है यहाँ पर सबकी आंखों में आंसू है, क्योंकि मारने वाला कोई और नहीं था बल्कि जिसका नाम बताया जा रहा है अजय, जो काशीराम यादव हैं, और उनके एक बेटे यानी पिता और पुत्र साथ में ही उनकी जो है अर्थी जो है जल रही है। यहाँ पर देखिए गांव के लोग हैं, इस दुख की घड़ी में यहाँ पर आए हुए हैं। और जैसा बताया जा रहा है कि मामला कुछ नहीं था, कुछ गेहूं का बंटवारा था। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस समय गेहूं की कटाई चल रही है। बंटवारे को लेकर के मामला कुछ बताया जा रहा है। बहरहाल इसके बाद भी हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मामला जो है किसी और का नहीं, ना पड़ोसी का है, ना किसी जातिवाद का, बल्कि खुद परिवार का है कि एक बेटा जिसको इन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया होगा, आज उसके मन में ऐसा क्या आता है, कोई इतना बड़ा कदम उठाता है और बंदूक से दो दो लोगों की जान ले लेता है। भैया, ये दोनों लोग पिता पुत्र हैं। हाँ। कैसे क्या हुआ था, क्या सुने आप लोग? अब भाई अब यह सुने को मिला कि जो ना मार दीहिन जी जी जी। ये है। तो ये जो मारे हैं वो छोटे थे, बड़े थे लड़के इनके? नहीं, वो उन प्रधान से छोटे थे। अच्छे, गांव के प्रधान भी थे? हाँ जी। भूतपूर्व प्रधान थे आप? नहीं, ये हरजन था वो। जी जी हरजन जो है प्रधान था, जी जी जी। वो इन्हीं के अंडर में अच्छा, इन्हें काम। इन्हीं के चलते हाँ, मतलब सब नहीं कर देखते यही सब थे जो नहीं, है? सब कुछ। जी जी, समझ सब गए। ये मौके नहीं। से मतलब ये प्रधान भी थे? जी। जी जी। तो इनके जो अजय थे वो छोटे लड़के थे या बड़े? इनके वो प्रधान से दूसरा नंबर। अच्छा अच्छा अच्छा। तीसरा नंबर एक लड़का और है, वो दिल्ली में रहता है, जी, जी। आया है। जी जी और उससे छोट एक दुकान रखे हैं वहाँ प्रधान करवा दिए हैं, उस पर रहता है। जी जी जी। तो इसमें जो इस साइड जल रही वो पिताजी की अर्थी है? हाँ, ये हरी वाली तो हम इनको नहीं के देखा। अच्छा, पिताजी की। हाँ, और वो हरी प्रधान के है। अच्छा, उधर बच्चे की है जो पिता हाँ, पुत्र हैं दोनों? हाँ, हैं? दोनों जने। काशीराम, मतलब उनका नाम काशीराम था। हाँ, और जो प्रधान के सतप्रकाश यादव। सत्यप्रकाश यादव जो बच्चे थे जी। जी। और जो अजय यादव उनके सगे भाई थे हाँ, सत्यप्रकाश यादव। सगे सगे। जी जी जी। कैसा सुन रहे हैं कि आप लोग किस तरीके की बात को लेकर के अजय के मन में ऐसा आता है? अभी कितना ये बड़ा बतावत कदम? रहे कि गेहूँ आने आए रहे। जी। गेहूँ हम कहन की खेती बाड़ी में है, जैसे नहीं दे यहाँ हम्म। तो हम गेहूँ बेच लिए ही। अच्छा अच्छा अच्छा। बस यही इतनी बात रही है। और भाई अब घर की पारिवारिक बात और कुछ रही हुआ तब जी के जाने। जी जी। कहीं कहीं से बड़ी दुख की बात है, कम से कम गांव के प्रधान थे और मुखिया भी थे, जी, और इस तरीके से पूरी जान लीजिए गांव के लिए दुख की बात है। सही है। दुख सब कबा पूरा गांव जूड़ा तक ले मनैया है, सब लोग जाता है बेचारे। जी 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 जी। तकलीफ तो सही है बात सबका। जी जी। अब जैसे अगर दूसरा कोई होता, अब उनका लड़का ही जो है इस तरीके की जो है। अच्छा, लड़का अलग रहता था या ये साथ में नहीं, रहता? इनके दो बेटे हैं प्रधान के, जी। साथ ही रहते रहे। अच्छा, साथ में रहते थे। जैसे घर में, जैसे लोग नहीं कहते गांव देहात में अलग हो जाते हैं, तो जो अजय था वो अलग रहता था क्या? हाँ, वो पुरान के घर पे थे, जी जी ये नौ के घर पे थे। जी। तो क्या इसके पहले भी अजय कुछ जो है मारपीट पिता भाई से कुछ करता था, ऐसा कुछ भी आता था बातें सामने? अब अपन भाई घरेलू मामला रहा, अपन काव रहा, काव कैसन ना है। अब वो का हमरे सब काव जानो हो भैया। अब वो का जानी हमरे सब। जी जी जी। तो इतनी, मतलब कि अगर जिस तरीके से देखा जाए, गोली कहाँ कहाँ पे लगी थी, कुछ आप लोगों को पता चला? भाई हम मौके पर पहुँचल नहीं। जी। अब अच्छा कहाँ कहाँ लाग रही है बेका हम देखबे नहीं कि हम तो काव बताई। अच्छा, तुरंत घर पे ही एक्सपायर हो जाते हैं पिता पुत्र दोनों? हाँ नहीं, इनका नहर पे मारी नहीं। अच्छा, नहर पे मारते हैं? इनका प्रधान का नहर पे, बाप का घरे मुहारन पर। जी 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 जी। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इनके घर में बंदूक पहले से थी, प्रधान थे तो बंदूक तो घर में ही थी पहले से। अब बंदूक ठीक नहीं ले रहे वो, जब अब रही कि नहीं रही वे हम नहीं जाने। जी जी। लोग अपनी सुरक्षा के लिए, जो भी नेता होते हैं, प्रधान होते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं से कभी कभी घर में हथियार रखना भी जो है बहुत बड़ा मतलब घातक सिद्ध हो जाता। अगर घर में बंदूक ना हुई तो सही होती है। उसका मतलब हथियार का दुरुपयोग कर लिए लोग। हाँ, यह कुल तो अपन काव किन कैसन किन अब काव बताओ ओ भैया। अब वो हमन काव हमरे सब जानी। जी जी। अब दुई भाई के मामला रहा, अपन काव भा काव ना। अब ये का कैसन हमरे सब काव इस जानी। गांव में इस तरीके से कभी और भी दो लोगों की एक साथ में कभी ऐसी? नहीं, कब बहुत ना रहा है। ये हत्या भैया पहली दाई भैया है। पहली बार हुई?
अब भाई हमारे जान में तो और हम कहियो ना सुने दादाजी आपके होशन में ऐसा कबो भैल है कि नहीं भैया हम डबल तो डबल नहीं कहो ना है जिंदगी में कहो ना है भय रही इधर ही हादसा लेकिन एक घर में 1 घंटा में दूल्हा से निकली रही गड़रिया के लेकिन वो ऊपर और सेफी वाली बात नहीं मतलब मारपीट नहीं जी जी वो भूत प्रेत के बाद में ही वो भूत प्रेत के बारे में हाँ दोनों इधर से मिट्टी दे के गए उधर से मिट्टी फिला के दिए यही दिए बहुत दिन बस यही बहुत दिन पहले 10-12 साल हो गया। जी 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 जी। यहाँ पर देखिए जो है लोगों का बराबर आना जाना है और इस घटना से पूरा अगर देखा जाए पूरा गांव दुखी है। दादाजी आप भी यही कहें? भैया हम तो उनके पुरोहित हैं थोड़ा अच्छा बहुत पुरोहित हैं जी लेकिन हमारा उनसे बहुत काफ़ी लगाव था प्रधान जी से जी बहुत ज़्यादा अभी सुने जी एक तिलक में गए थे वहाँ के थोड़ा दर्शन करने चले आए जी 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 और कोई विशेष खास बात अभी हमको पता नहीं उनके बारे जी 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 आपको अभी पता चला कि इनको कौन मारा है कुछ जानकारी आपको? में। नहीं ये सुने इनके भाई साहब हमारे अच्छा इनके भाई साहब जो प्रधान जी थे जी प्रधान जी के भाई साहब बस जी जी यही सुने जी और ये शायद आज कुछ दिन पहले से भी चल रहा था अच्छा पहले से भी बात चल रहा था। जी। आज एक भाई ही भाई के लिए जान ले रहा है। अगर देखा जाए तो इतिहास में कभी भाई भाई के लिए जान देते थे और आज जान ले रहे हैं। अरे तो भाई पहले भाई थे अब भाईकरा हो गए जी पहले भाई थे जी आज भाई नहीं जी भाईकरा हो गए जी हाँ मतलब एक ही पेट से लोग जन्म लेते हैं लेकिन अरे जिससे जन्म लिया उसको तो छोड़े नहीं भाई तो भाई को पिता को भी मार डाले। इतना बड़ा मतलब एक दुष्कर्म बेटा होकर के जहाँ इतना बड़ा दुष्कर्म समाज में तो बहुत बड़ी गंदी आदत है भैया अब इसके आगे हम और कुछ नहीं कह सकते। गुरुजी कहीं कहीं से आप पुरोहित रहे और कहीं कहीं से समाज परिवार आप लोगों से सीख भी लेता है। क्या होना चाहिए ऐसे मामले में? एक बेटा ही अगर इस तरीके की घिनौनी हरकत कर दिया है तो क्या होना चाहिए? ऐसे बेटे को सूली पे टांग देना चाहिए समाज के सामने और उनको जितनी 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 कड़ी सजा हो सके उतना देना चाहिए बस समाज दे ही रहा है क्योंकि समाज के सामने चौराहे पे सूली पे टांग देना समाज के चाहिए। सामने जो हमारे देश में हाँ, संविधान जिससे है कि लोग फिर गुप्त में का ये- सजाएं देते हैं। अगले का ये दिल न कहे कि हाँ ऐसी घटना घटना करें हम अंजाम दें बस। जी जी और जैसा लोग मामला बता रहे हैं सिर्फ गेहूं का कुछ बटवारा है साथ में। भाई ऐसे हम भी सुने जी पुरोहित रहे आप तो बराबर आते जाते नहीं, रहे तो क्या समाचार से सुने हो बिटिया के मुंह से और लड़के के मुंह से जी जी लिखे जो बस। बच्ची ने जो सृष्टि जो किया नाम हाँ था उन्होंने जो बयान हाँ दिया जो बयान दिया जी जी और सुबह हम चले गए पूजा कराने फिर चले गए एक तिलक में वहाँ से अभी तुरंत आए जैसे हमारे एक ऐसे शुक्ला जी हैं नेताजी सुरेंद्र शुक्ला उनसे बात हुई कि कैसे पोस्टमार्टम हो गया कि नहीं तो बोले आ गए लाश जल रही बस देखने दर्शन करने चले आए। आप पुरोहित हैं बरसों से आपका रिश्ता रहा होगा। अजय की पहले क्या मानसिकता थी? क्या कभी कोई ऐसी अजय भयानक के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं जी जो बता सकते हैं सत्यप्रकाश के बारे में बता सकते हैं हमारा इनका थोड़ा साथ में संबंध बैठते तो क्या कभी बताते थे कि हमारा नहीं, बच्चे से कोई हमारा- खतरा या कोई उनसे झगड़ा है? कोई संबंध ही नहीं था। जी अच्छा ये अलग रहते थे अजय? नहीं हमारा सिर्फ सत्यप्रकाश से मतलब था हम सत्यप्रकाश पुरोहित जी से। नहीं इनके जी लेकिन हमारा इनका सत्यप्रकाश का विशेष मामला था जिस गांव के हम पुरोहित हैं वहाँ के प्रधान रह चुके हैं जी जूड़ा पट्टी के जी 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 बस वही संबंध था। बहुत बहुत धन्यवाद इन्होंने जो बात बताई है कि ऐसे इस तरीके की सूली पे टांग देना चाहिए समाज में चौराहे के सामने जी जिससे लोग देखें अगला ऐसा करने की ऐसा ना कोशिश करे। न करे बस और धर्म तो यही कहता अब आगे भाई बिल्कुल बिल्कुल आज का धर्म और यूरिया खाद जी और मानसिकता सबकी बिगड़ी जा रही भैया हम कुछ बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल नहीं गुरुजी बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बताई कि धर्म अगर देखा जाए एक तरफ कानून है अगर धर्म की देखा जाए तो पहले भी लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते थे तो उनको ऐसी सजाएं राजा देते थे कि दूसरा कोई फिर करने के लिए सोचता नहीं था। लेकिन हमारे समाज में क्या कहा जाए कि कानून की लापरवाही या जो सजाएं देने में बहुत लेट करता है हमारा संविधान या कानून। क्योंकि आप लोगों ने देखा अनुराग का गला अगर कटा तो आज भी जो है 5 महीने हो गया आज भी ऐसे दोषियों को जो है जिंदा रख करके उनको बेल मिल रहा है। तो इसी तरीके से लोगों में हौसला बढ़ता अपराधियों में और ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। ये देखिए भैया क्या कहना चाहेंगे इसी घटना पर? ऐसी घटना पे तो यही है कि जो ऐसा किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए जी और तो फिलहाल ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत दुखद घटना है एक परिवार का है जो कि भाई था अपने पिता और भाई के साथ ऐसा घटना कर दिया। जी। इससे पूरा गांव जो है अगर देखा जाए पूरा गांव दुखी है आज। पूरा गांव क्या पूरा मार्केट पूरा समाज इधर उधर जितना भी है सो
जैसा बताया जा रहा है प्रधान भी थे, कहीं कहीं समाज के जी। एक बहुत बड़े मुखिया थे, अंग थे जो। जी जी जी। तो ये जो अजय था केवल पहली बार अपने घर में क्राइम किया या और पहले भी कभी नहीं, पहले कुछ भी तो ऐसा कुछ नहीं किए हैं, लेकिन फिलहाल पहली बार ही हुआ है गांव ऐसा। समाज में और लोगों से कोई झगड़ा झंझट नहीं, वैसे तो मानसिकता के नहीं थे, लेकिन जी अब कर दिए हैं तो पता नहीं क्या सोच के किए होंगे। जी, जो कुछ भी है, लेकिन ये मतलब क्षमा योग्य नहीं है ये अपराध। जी, क्योंकि सजा तो मिलनी चाहिए। जिस तरीके से आंखें देख रही हैं कि पिता पुत्र साथ में, जी मतलब देखने के बाद कलेजा जो है हिल जा रहा है। जी जी तो बिल्कुल। यहाँ पर सब लोग हैं और आप लोग समझ ही सकते हैं कि जो स्थिति है, जो भी देखेगा अगर पत्थर दिल होगा तो वो भी एक बार जो है पिघल जाएगा कि जिस तरीके से यहाँ पर छोटी छोटी सी बातों पर ले करके एक दूसरे की लोग जान ले रहे हैं। तो हम चाहेंगे प्रशासन के लोगों से जो भी मामला है इसको पूरे संज्ञान में ले करके जल्द से जल्द कार्रवाई करें और समाज में एक ऐसी मिसाल पेश करें ताकि जो फिर ऐसी घटना हमारे समाज में दोबारा ना घटे, फिर इस तरीके का दुख किसी घर में ना आए कि दो अर्थी एक साथ में जले। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।